सोमवार से मार्केट में कुछ आसान ट्रेडिंग नहीं होने वाला है। स्मार्ट मनी ने अपना एंट्री कर चुका है और वो निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक बड़ा मूव के लिए तैयार कर रहा है। सबको पता लग रहा है कि उसे पता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, लेकिन डेटा एक अलग ही कहानी बता रहा है। तो क्या हम ब्रेकआउट देखने जा रहा है या एक विस्तार में ट्रैप देखने को मिल सकता है? तो चलिए इसको डिकोड करते हैं, प्राइस एक्शन और डेटा को, कि मार्केट में सोमवार से क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। तो हम शुरू करेंगे निफ्टी 50 से और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स उसके बाद एक के बाद एक आएंगे। तो चलो चलते हैं चार्ट और डेटा पे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिस्तान। आज हम शुरू करेंगे कि फ्राइडे में मार्केट में एक्चुअल हुआ क्या है। देखिए, एफआईआई ने 1830 करोड़ की खरीदारी की है और डीआईआई ने 5722 करोड़ की। तो दोनों ही पार्टिसिपेंट जो मेजर कहलाते हैं वो दोनों ही खरीदारी की है। तो इसके बाद आते हैं कि फ्यूचर्स में क्या हुआ। देखो, निफ्टी में फ्यूचर्स में 1291 करोड़ का पैसा आया है। इसका ग्रीन होने का ये मतलब नहीं है कि ये बुलिश डायरेक्शन में आया है, इसका मतलब यही है कि सिर्फ पैसा आया है। और इसके साथ हम देखेंगे कि इंडेक्स ऑप्शन में भी निफ्टी में पैसा आया है, ये ग्रीन बार 2015 करोड़ की। तो मतलब कुछ बड़ा मूवमेंट के पहले पैसा डाला जाता है। तो ये कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, ऊपर की डायरेक्शन या नीचे की डायरेक्शन, उसको तो हम जरूर डिकोड करेंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लेना सही है कि मार्केट में पैसा आया है। और इसका प्रूफ हम आपको और एक जगह में दिखाएंगे। तो ये देखिए, इधर जो वॉल्यूम कैंडल है ये आपको ट्रेडिंग व्यू में ही मिलेगा, निफ्टी 50 इंडेक्स का वॉल्यूम। ठीक है, इसको आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाना होगा, ट्रेडिंग व्यू पे निफ्टी 50 का चार्ट देखना होगा, उसमें वॉल्यूम का जो इंडिकेटर है उसको ऑन करना होगा। और ये आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। मार्केट में एकदम लास्ट में एंट्री ऑफ स्मार्ट मनी, ये जो बड़ा कैंडल का स्पाइक आपको देखने मिल रहा है, यही वो प्रमाण है कि इंडेक्स में और ऑप्शंस में मार्केट में पैसा का इनफ्लो हुआ है। अब मार्केट इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, उसको हम और एक जगह से डिकोड करेंगे, लेकिन ये प्रूफ हो गया कि स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स दिखाई देने को लगा है। ठीक है, तो ये चीज तो तय है। तो पहले हम देख लेंगे कि लास्ट डे मार्केट ने कैसा रिएक्शंस दिया। तो ये रहा एक गैप अप ओपनिंग। ठीक है, गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट सीधा ऊपर गया और मोटा मोटी जो सारा दिन था ये एक साइडवेज डे ही था, जो कि एक टिपिकल फ्राइडे मूव है, एक साइडवेज मूव। मार्केट इतना बड़ा गैप अप को सस्टेन जरूर किया, लेकिन 26,000 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इसको तोड़ नहीं पाया। तो ये क्या संकेत दिखा रहा है, इसको भी सोचना पड़ेगा। और इसके साथ हम एक बार एक झलक में देख लेंगे कि बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने भी कैसा मूवमेंट दिया है। देखो, बैंक निफ्टी ने भी लास्ट फ्राइडे को यही मोटा मोटी एक साइडवेज मूवमेंट ही दिया है। ठीक है, उसने जो ये क्रिटिकल लेवल है इसको तोड़ नहीं पाया, तो ये भी एक साइडवेज डे था। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवेज डे है तो सेंसेक्स भी साइडवेज था, ये तो सभी जानते हैं। और ये देखो, सेंसेक्स भी मोटा मोटी एक रेंज बाउंड ही मार्केट था। तो इस दिन कुछ खास नहीं हुआ। हाँ, एक ही चीज खास हुआ कि गैप अप सस्टेन हुआ, लेकिन मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ। तो ये सिग्नल देता है कि मार्केट दोनों साइड में ही खुला है। तो वीक शुरू हो रहा है। लेवल्स जो है, जो पिछला वीक का लेवल्स था, ये सब लेवल्स जो जो चेंज करने के लिए लायक होगा वो तो हम चेंज कर ही देंगे, लेकिन उसके पहले एक बार डेटा को चेक कर लेते हैं कि डेटा क्या बोल रहा है, मार्केट कौन सा डायरेक्शन में जा सकता है। तो हम लोग पहले देखेंगे डायरेक्टली जो एफआईआई डीआईआई का जो डेटा है उसको देखेंगे कि वो लोग कहां के लिए अपना पोजीशन फ्राइडे को बना रखा है। ठीक है, तो हम आ चुके हैं डेटा में। ये है क्लाइंट, डीआईआई, एफआईआई और प्रो का डेटा। इस डेटा से हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि ये जो पैसा का इनफ्लो आया है ये कौन सा साइड के लिए आया है। तो देखो, इधर जो साफ दिखाई दे रहा है कि क्लाइंट ने, जो कि जैसे कि हम और आप रिटेलर्स जो है, ये रिटेलर्स ने कहां पर अपना पैसा लगा के रखा है। रिटेलर्स पिछला दिन मार्केट में जो लॉन्ग पोजीशन है उसको थोड़ा कम किया, मतलब ज्यादा कम किया, और शॉर्ट पोजीशंस को थोड़ा कम किया। तो ये लोग इसमें क्या है, ये लोग इसमें बेयरिश है। ठीक है,
लेकिन ये जो ओवरऑल डेटा है, ये ओवरऑल डेटा में क्लाइंट का जो फ्यूचर्स है, इसमें क्या दिखा रहा है कि क्लाइंट एक टोटल में बुलिश पोजीशन में है, तो मैं पॉजिटिव लिखता हूं। वैसे ही जो इंडेक्स है, इंडेक्स में भी क्लाइंट थोड़ा सा माइल्ड नेगेटिव, ठीक है, ये है माइल्ड नेगेटिव, ओके। और जो पुट ऑप्शंस है, जो पुट लॉन्ग करते हैं और पुट शॉर्ट करते हैं, तो उसमें क्लाइंट क्या है, उसमें भी क्लाइंट माइल्ड पॉजिटिव, ठीक है, ये जो है माइल्ड पॉजिटिव ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल। तो क्लाइंट मोटा मोटी एक न्यूट्रल बैलेंस में है, मतलब आधा आधी में क्लाइंट बढ़ चुके हैं कि किसी को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, किसी को लगता है मार्केट नीचे जाएगा। तो हम चले आते हैं डीआईआईस के डेटा में। देखिए डीआईआईस का इंडेक्स में कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, लेकिन ये ओवरऑल में थोड़ा सा बुलिश ही है। ये हम लोग डीआईआईस का नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली आएंगे एफआईआईस में। एफआईआईस हाईली, मतलब ओवरऑल में एफआईआईस जो है वो लोग हाईली बेरिश है, लेकिन पिछला दिन उसने अपना शॉर्ट पोजीशन को काटा और थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन को ऐड किया है। तो टेम्पोररी फेज में डीआईआई एक पॉजिटिविटी दिखा रहा है मार्केट में, लेकिन ओवरऑल जो फेज है इसमें वो हाईली बेयरिश है। लेकिन देखो, जब बेयरिश सिनेरियो सब बुक करके रखता है, तब ये चीज आने के लिए होता ही है कि उस पोजीशन को काटना भी पड़ता है। जब वो पोजीशन काटा जाता है तो मार्केट उल्टा साइड में एक रैली देता है, और ये दिसंबर 30 को सब ऑप्शन फ्यूचर्स जो होगा उसका एक्सपायरी भी आ जाएगा। तो वो लोग जितना शॉर्ट पोजीशन बना के रखे हैं, उसको अभी प्रॉफिट बुकिंग हो या जो भी हो वो करना जरूरी है। तो जो भी है, तो ये लोग अभी थोड़ा बहुत पॉजिटिव होना चालू किया है, जो कि इंडेक्स ऑप्शन में आप समझ सकते हैं। उसने शॉर्ट पोजीशंस को काटा है और वैसे ही लॉन्ग पोजीशन को ऐड किया है। ये भी दिखाता है कि उसने कल के लिए थोड़ा पॉजिटिव ही है ऑप्शंस कॉल में। तो पुट में देखते हैं, पुट में भी इधर भी ये लोग हाई पॉजिटिव है, इधर भी ये लोग हाईली पॉजिटिव है कि इसने 1,06,546 का पुट शॉर्ट किया है। जो भी है, ये कॉल एंड पुट ऑप्शन में दोनों में ही पॉजिटिव है ये हमारा एफआईआई। तो अभी प्रो का देखते हैं। प्रो का सिनेरियो भी सेम है, ये लोग फ्यूचर्स में पॉजिटिव है और इसमें भी पॉजिटिव है। लास्ट दिन इस लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस को काटा है, और जो पुट है, पुट में ये लोग न्यूट्रल है, मतलब इसने जो पुट शॉर्ट होता है एक पोजीशन में शॉर्ट करके रखे हैं ताकि मार्केट गिरने पर उसको एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह बाउंस मिले। तो हमको इधर से क्या देखने को मिला कि क्लाइंट मोटा मोटी पॉजिटिव है, एफआईआईस इतना दिन नेगेटिव था, अभी थोड़ा पॉजिटिव बनना चालू किया है, और प्रो भी फिलहाल पॉजिटिव है। तो ऑल क्लाइंट्स अभी पॉजिटिव है, जो कि बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है कि सब पॉजिटिव में जा रहा है। और भाई अगर सभी पॉजिटिव में जाने लगेगा तो क्या हो सकता है, तो बहुत कुछ हो सकता है। चलो उसको प्राइस एक्शन में समझेंगे, लेकिन फिलहाल यही देख लो कि एफआईआई प्रो ये दोनों जो पार्टिसिपेंट्स है ये पॉजिटिव है, और जो क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स थोड़ा जैसा होता है कि वो लोग पॉजिटिव तो है लेकिन बहुत सारा क्लाइंट्स नेगेटिव भी है। तो अभी क्या हो सकता है उसको देखेंगे चार्ट पे, लेकिन उसके पहले आपको एक और चीज दिखाएंगे, वो होगा आपका ऑप्शन चेन्स में। क्योंकि देखिए कल का दिन जो होगा ना मार्केट में, या कल से जो हफ्ता होगा, ये क्रिसमस का हफ्ता, ये इतना आसान नहीं होने वाला है। आपको जो दिखेगा वो एक्चुअल में नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जब स्मार्ट मनी एंट्री होता है, मेरा पिछला वीडियोस को भी देख लीजिएगा, हमने बोल दिया था कि मार्केट में इस साइड में मूव आएगा, लेकिन इस बार सिचुएशन बहुत अलग है, बहुत डाइसी है। आपको दिखाएगा कुछ और, एक दिन होगा कुछ और, दूसरा दिन ये पलट भी सकता है। तो चलो उसको देखेंगे चार्ट पे, लेकिन उसके पहले जैसे आपको बताया एक बार ऑप्शन चेन्स को भी देख लेते हैं। तो देख लो एक बार ऑप्शन चेन्स को। देखो ये 25,950 है और ये 25,900 का स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। पहला चीज, मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, ये चीज ध्यान रखो, पीसीआर 1.1 है, मतलब मार्केट स्लाइटली बुलिश टोन में ही है, ठीक है। और उसके साथ देखो मार्केट में ये दोनों स्ट्राइक प्राइस, इसके नीचे तो हुआ ही है, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस में मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ चुका है, मतलब जो कि कॉल शॉर्ट करके बैठे थे वो मार्केट से भागना चालू किया है। और देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, 26,000 और 26,050 में इधर लॉन्ग बिल्डअप चालू हुआ है, मतलब मार्केट को ऊपर की तरह जो लॉन्ग बिल्डअप होता है वो चालू हुआ है। सिमिलरली आप देख लो शॉर्ट बिल्डअप, मतलब पुट शॉर्ट जो है ये चालू कर दिया गया है 26,000
25,950, 25,900 इधर से शॉर्ट बिल्डअप चालू हुआ है और ये शॉर्ट बिल्डअप कहां तक है? ये शॉर्ट बिल्डअप 25,250 तक का है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग है, जो भी है। तो मैं ज्यादा ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेट इसको नहीं करूंगा। इसमें से एक चीज देखने को मिल रहा है कि इधर से भाग रहे हैं कॉल जो शॉर्ट करके बैठे थे ये लोग, और पुट शॉर्ट में लोग इंटरेस्टेड हो रहा है, ठीक है। ये चीज देखिए, पुट शॉर्ट में लोग इंटरेस्टेड हो रहा है और कॉल शॉर्ट से आदमी भाग रहा है। ये इंडिकेशन है कि मंडे के लिए जो डेटा दिखा था वो एक बुलिश साइड का डेटा जरूर है। तो अभी बहुत डेटा देख चुके हैं, अब प्राइस एक्शन में हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा ट्रेडिंग कौन सा एंगल में होगा, कहां से कहां तक होगा, कहां हम लोग बैकआउट कर जाएंगे, कहां हम लोग फुल फ्रंट में खेलेंगे। तो चलो डायरेक्टली अब देखेंगे चार्ट पे और एनालिसिस वही करेंगे। हम आ चुके हैं प्राइस एक्शन पे, चार्ट्स पे, और इधर हम देखेंगे पहले कि मार्केट का प्राइस एक्शन सेंटिमेंट क्या है और उसके बाद ही हम देंगे लेवल्स कि कैसे कल के लिए अर्थात मंडे के लिए ट्रेडिंग करना होगा, ठीक है। देखो पहले सेंटिमेंट जो है, मार्केट इस गैप को सस्टेन किया, तो मतलब हम ये जानते हैं गैप कभी भी फिल हो सकता है। लेकिन कल का कहानी अलग है कि इंस्पाइट गैप मार्केट में है लेकिन डेटा बुलिश है, डेटा आपका ऊपर साइड का दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है मार्केट नीचे ही एक्चुअल में जाना चाहता हो, तो ये एक ट्रैप होके मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो ये हमको ध्यान में जरूर रखना है, क्योंकि देखो बहुत सारा लोग ये बता रहा है कि इस बार मार्केट 26,000, 27,000, 28,000 पार कर जाएगा, लेकिन मार्केट ना ऐसा नहीं चलता है। जो ओवरऑल बिल्डअप है अभी भी मार्केट में शॉर्ट है, लेकिन मार्केट अभी बुलिश टोन में जाना चालू किया है। तो ये दो रीजन हो सकता है। देखो जब मार्केट इधर से फॉल कर रहा था, ठीक है, तो मार्केट ने लोअर लोअर लो और लोअर हाई के फॉर्मेशन में फॉल कर रहा था, लेकिन मार्केट ने इस जोन में बहुत टाइम बिताया, इस जोन को तोड़ नहीं पाया। तो क्या होता है, जब हम लोग ऊपर से आते हैं एक जोन में, इस जोन को तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या होता है, थोड़ा और ऊपर जाना पड़ता है और ऊपर जाके तगड़ा लेवल से उसको तोड़ने के लिए आना पड़ता है। मतलब जब किसी को पंच करना होता है तो इस लेवल से अगर पंच नहीं कर पा रहे हैं तो हाथ को थोड़ा ज्यादा खींच के उसको पंच करना पड़ता है, ताकि वो दुआ हो या जो भी हो वो टूट जाए। तो हो सकता है मार्केट इस लेवल को टूट के नीचे जाना चाहता हो, ये हम कोई नहीं जानते। लेकिन फिलहाल ये भी हो सकता है कि मार्केट कुछ इस लेवल पे जाए और इस लेवल से मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये कब इनवैलिडेट हो जाएगा, जब मार्केट इसके ऊपर कुछ ग्रीन कैंडल ऐसा बना के इसके हाई के ऊपर मार्केट चलना चालू करते हैं, तब हम लोग ओवरली बुलिश होंगे। लेकिन क्या तब तक हम वेट करेंगे? 26,000 350 तक हम वेट करेंगे? कभी नहीं। हम लोग ऐसे ही ट्रेडिंग करेंगे, मतलब हमको प्लानिंग करके ट्रेड करना पड़ेगा, ताकि मतलब हम गलत एंड में ना बैठे और पूरा कैपिटल ना वाइप आउट हो जाए। तो हम क्या करेंगे वो जरूर बताएंगे, लेकिन ये गैप को ध्यान रखना, कभी भी मार्केट इस गैप को फिल करके फिर ऊपर जा सकता है। देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले गैप को फिल करो फिर ऊपर जाओ, वो एक सस्टेनेबल होता है, ठीक है। लेकिन ये अगर हो जाएगा तो ट्रैप कैसे बनेगा, जाल कैसे बिछाएंगे जो बड़ा प्लेयर्स होता है। तो ऐसे ही जाल बिछाया जाता है मार्केट में कि मार्केट अचानक से बुलिश हो जाएगा, फिर अचानक से सबको बुलिश एंड में आपको मतलब लाके जो रिटेलर्स होता है सब जब लॉन्ग पोजीशन में बैठ जाएंगे, मार्केट शॉर्ट पोजीशन में कवर अप कर जाएगा और फिर वो लॉन्ग पोजीशन के में ही जाएगा। तो देखो अभी जो प्राइस एक्शन है, सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस जो है लॉन्ग पोजीशंस वालों की, वो ये जोन में है, ये लो के नीचे अर्थात 25,693 के नीचे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस है। तो मार्केट कभी भी ये चीज हंट कर सकता है, और जब भी मार्केट इधर हंट करेगा तब इधर क्या होगा, सबका स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होगा, और स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने के बाद क्या होगा, बहुत आदमी इधर शॉर्ट पोजीशंस बना लेगा और मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। तो आप समझ ही सकते हो कैसे मार्केट चलता है। तो अभी के लिए क्या करेंगे, देखो अभी के लिए ये चीज ध्यान में रखो, कल के लिए अर्थात मंडे के लिए मार्केट नीचे जा सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी है ओनली 3 to 5%। ओके, ओनली 3 to 5%। अगर कुछ भयानक से कुछ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में कुछ भयानक से कुछ ऐसा ना न्यूज आ जाए, तब तक मार्केट ये मूव कभी नहीं लेगा, ठीक है। मार्केट कल के लिए बुलिश ही रहेगा, लेकिन पूरा वीक के लिए इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये बुलिश रहेगा। ये कभी भी ये गैप को फिल करने के लिए आएगा, और हो सकता है इस गैप को फिल करके ही ना छोड़े, इसके नीचे भी मार्केट चले आए, इधर का जो स्टॉप लॉस है ये स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए। तो ये चीज बहुत चांस है होने का।
लेकिन कल का ट्रेडिंग क्या होगा, चलो उसको हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखेंगे। कल का प्लानिंग कैसे करेंगे वो चीज भी बात करेंगे। देखो सबसे ज्यादा जो है ओआई, पुट का जो ओआई मतलब जहां से मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है वो है 25,950 और 25,900। तो ये दो जोन ही हमारा बाइंग जोन होगा, ठीक है, ये जोन होगा हमारा बाइंग जोन, जो हम बोलते हैं बाई ऑन डिप, ठीक है। लेकिन क्या जब मार्केट इसको छू लेगा आप बाई कर लेंगे? नहीं, मार्केट छूने के बाद कुछ पॉजिटिव कैंडल दिखाएगा तभी तो हम लोग बाई करेंगे, कुछ पॉजिटिव सेटअप दिखाएगा तभी तो हम लोग बाई करेंगे। जैसे मार्केट ने इधर जब नीचे जा रहा था आपको पॉजिटिव सेटअप दिखाया, देखो मार्केट ने इसके ऊपर गया, सस्टेन किया, फिर इसके ऊपर सपोर्ट लिया, जब गया तब ये पॉजिटिव हुआ मार्केट। तो ऐसा जब कुछ सिनेरियो होगा तभी हम लोग बाइंग में जाएंगे। हो सकता है मार्केट 25,900 आए लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हो कि फिर मार्केट गिरने लगे। तो इस सब चीज को हमको ध्यान रख के ही चलना पड़ेगा। तो कल के लिए क्या होगा, देखो मार्केट अगर 26,020 के ऊपर सस्टेन कर गया तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, जो कि मार्केट आपका 26,100, 26,150 और 26,200 तक भी जा सकता है। लेकिन 26,200 के बाद हम लोग अभी के लिए मतलब कल के लिए बुलिश नहीं होंगे जब तक मार्केट इधर में कुछ ऐसा प्राइस एक्शन ना दे, ठीक है। तब हम सॉरी इधर नहीं, इधर जब इधर जब मार्केट चला आएगा तब से कुछ ऐसा प्राइस एक्शन अगर नहीं देगा तो हम लोग इधर के बाद बुलिश नहीं होंगे। तो कल के लिए कैसे ट्रेड प्लान करना होगा, देखो कल के लिए अगर मार्केट इसके ऊपर चला गया तो मैं ग्रीन पहले आपको कॉल साइड का दे देता हूं। कॉल साइड मैं एक देता हूं ब्रेकआउट ट्रेड, ठीक है। कल के लिए एक ब्रेकआउट ट्रेड दिखा जा सकता है छोटा स्टॉप लॉस के साथ, वो ये होगा मार्केट अगर 26,020 ठीक है 26,020 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देगा, अगर ये रिटेस्ट के साथ होगा तो बहुत बढ़िया है, और अगर रिटेस्ट के साथ नहीं होगा मार्केट में मोमेंटम आपको ज्यादा दिखने को मिल रहा है, मतलब तोड़ फोड़, मतलब आप छोटा टाइम फ्रेम में आ जाएंगे अगर देखेंगे कि नहीं मार्केट एक ही झटके में उठ रहा है तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, जो कि आपको टारगेट 1 छोटा सा होगा, इसके ऊपर एक रिएक्शन मिलेगा आपको 26,055, ये आपका टारगेट 1 होगा। टारगेट 2 आपका जरूर आएगा 26,100, अगर इसको भी मार्केट एक ही झटके में उड़ा देगा तो इस बार मार्केट 26,200 भी दिखा सकता है, ठीक है। तो इधर तक मार्केट में आप नॉर्मल स्टॉप लॉस में जाएंगे और इधर तक आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में जाना होगा, क्योंकि 26,100 के बाद मार्केट एक करेक्शन दिखा सकता है। तो ये है आपका ब्रेकआउट ट्रेड, इसके ऊपर मार्केट इफ सस्टेन्स, अगर सस्टेन करेगा तो। और स्ट्राइक प्राइस आप किसका लेंगे, 30 दिसंबर का स्ट्राइक प्राइस लिया जाएगा, और ये एटीएम का ले सकते हैं, एक आधा आईटीएम भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन कोशिश कीजिएगा अवॉइड कीजिएगा 23 जो दिसंबर का जो एक्सपायरी है इसको अवॉइड कीजिएगा। तो ये गया ब्रेकआउट ट्रेड। और सबसे अच्छा होगा मार्केट अगर कहीं से ये जोन से अगर कुछ सेटअप दिखाए, मतलब मार्केट थोड़ा नीचे आए 25,900 आए, 25,900 के ऊपर से कुछ सेटअप दिखाए, ठीक है, तो हम लोग 25,935 15 मिनट्स या 5 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग में टारगेट 1 करेंगे 26,000, टारगेट 2 जो होगा ये होगा 26,050, और टारगेट 3 जो होगा 26,100, ये होगा हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा, जो 26,020 वाला ब्रेकआउट ट्रेड दिया था उसमें आपका स्टॉप लॉस होगा, रिटेस्ट के बाद अगर हुआ तो स्टॉप लॉस होगा 25,995, और इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा 26,900, ठीक है, या 26,895। ये अगर आपको मिलेगा इधर से कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन तो ये ट्रेड ज्यादा आपका बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जिसके पास पैसा है वो लोग पुट शॉर्ट कर सकते हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन ऑप्शन बायर्स के लिए ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, तो इसको ऐसे ही जाना पड़ेगा। और मान लो मार्केट कुछ गैप अप कर गया, गैप अप के बाद मार्केट कुछ ऊपर जाने लगा तो थोड़ा सा वेट करो, मार्केट रिट्रेस करके फिर से जब जाएगा तब लो, और लेवल्स जो मैंने दिया वही लेवल्स को फॉलो करो, ठीक है। अब आता है बारी कि मार्केट अगर नीचे चला है, देखो पुट के लिए हम लोग जब तक मार्केट ये जोन के नीचे पुट हम लोग खरीदेंगे नहीं, ठीक है। कौन सा जोन है, ये जोन है पुट का, अगर पुट 25,875 15 मिनट स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, मतलब कोई वीक वाला ये नहीं, स्ट्रॉन्ग बुलिश रेड कैंडल अगर होगा, या मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था वही कैंडल मार्केट को नीचे लेके आया, मतलब कुछ ऐसा वाला कैंडल अगर हो जाएगा तो ये होता है स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, ठीक है। तो ऐसा अगर कुछ कैंडल हमको मिलेगा तो हम लोग जरूर
नीचे का ट्रेड लेंगे और टारगेट कहां करेंगे, हमारा टारगेट होगा एक ही टारगेट पहले 25,815, ये होगा गैप फिलिंग का टारगेट, ठीक है। और इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा 25,900, ये होगा हमारा स्टॉप लॉस। और अगर मार्केट एक ही झटके में इसके नीचे जा रहा है, इसमें आप प्रॉफिट पूरा बुक कर लीजिए। अगर नीचे एक ही झटके में जाएगा, जितना जाएगा उतना ही लीजिए, ठीक है, तब बुक कर दीजिए। अगर मार्केट कुछ इधर से कुछ ऐसा कुछ मूवमेंट दिया और फिर नीचे इसका लो टूटा, तो हम लोग 25,693 को टारगेट करेंगे। ये अगर होगा तभी पुट लेंगे, नहीं तो हम लोग पुट नहीं लेंगे। और ये भी 30 दिसंबर का ही पुट लेंगे और एटीएम में ही काम करेंगे, इसमें और कोई दूसरा सवाल तैयार नहीं होता है। और दूसरा हम कहां पुट लेंगे, देखो कल वो चीज होने का संभावना नहीं है, वो हम डेटा जब आएगा तब हम बताएंगे। ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है कि मार्केट अगर 26,200 से कुछ सिग्नल दे रहा है, तब तब हम लोग उधर से शॉर्ट करेंगे। लेकिन इस बीच में अगर कुछ भी होगा तो हम लोग पुट नहीं लेंगे। जो स्कैल्पर है उसकी बात अलग है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये गया पुट का ट्रेड और कॉल का ट्रेड। और मार्केट में हमने आपको बता दिया कि कैसे हमको, देखिए कल के लिए हम लोग बुलिश ही रहेंगे और बाई ऑन डिप की कोशिश करेंगे, ब्रेकआउट में भी मिलेगा तब भी करेंगे, ठीक है। कल के लिए हम लोग बुलिश है क्योंकि डेटा हमारा बुलिश है। अगर कुछ अफरा तफरी हो गया, दुनिया में कुछ ऐसा हो गया, वो अलग बात है, तब टोटल चीज ही बिगड़ जाएगा। तो लेकिन अब तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है, तो इसीलिए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस जोन में बुलिश मार्केट है, हम भी बुलिश रहेंगे। और बेयरिश कब बनेंगे, 25,880 के नीचे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल पे ही हम लोग, क्लोजिंग पे ही हम लोग बेयरिश बनेंगे, नहीं तो कल के लिए हम लोग बेयरिश नहीं बनेंगे। दिस इज स्ट्रेट एंड सिंपल, ठीक है। अब आ जाएगा बैंक निफ्टी में क्या होगा और सेंसेक्स में क्या हो सकता है। देखो बैंक निफ्टी में भी हम छोटा टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं। छोटा टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में भी आपका अगर 59,250 के ऊपर कुछ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देगा, तो हम लोग 553, ये होगा टारगेट 1 और ये होगा टारगेट 2। ये बुलिश ट्रेड। और बेयरिश ट्रेड कब हम लेंगे, बेयरिश ट्रेड हम लोग इस जोन के नीचे लेंगे, ठीक है, जो कि आपका 58,900 के नीचे कुछ अगर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दे देगा, तब हम लोग 58,700 टारगेट 1 और ये टारगेट 2 करेंगे। ये आपका होगा पुट साइड का ट्रेड। इसके नीचे कुछ ऐसा खासा कुछ अगर रेड कैंडल देगा, फुल बॉडी रेड कैंडल, जिसका चांस कल के लिए बहुत कम है, ठीक है। हो सकता है मार्केट आपको कुछ ऐसे करे, सारा दिन आपको ऐसे ट्रैप करे, फिर लास्ट में मार्केट कुछ ऐसा मोमेंटम निफ्टी बैंक निफ्टी में भी दिखाए। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, इस चीज को आपको लेके ही चलना होगा। और मार्केट स्पाइक्स तो एक आध बार मार ही सकता है, लेकिन मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ओवरऑल में ज्यादा है। तो ज्यादा ओवर ट्रेड मत कीजिए, पेशेंटली ट्रेड के लिए वेट करना, ठीक है। थोड़ा स्टॉप लॉस को जैसे मैं बताया उसको वैसे गवर्न करके वेट करना। सेंसेक्स में भी सेम टू सेम है। अगर मार्केट पिछला दिन के हाई के ऊपर कुछ अच्छा खासा ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया, इसके ऊपर कुछ अच्छा खासा ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया, तो हम लोग 85,320 ये वाला टारगेट करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करके मैं दिखा देता हूं, ये देखो, इसके ऊपर मार्केट अगर जाएगा, ग्रीन कैंडल करेगा, तो टारगेट 1 ये होगा और टारगेट 2 हमारा ये होगा। इसके बीच में खास कुछ नहीं है। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाए, हाँ इधर कुछ रिएक्शन ऐसा आ सकता है, जैसे मार्केट कुछ ऐसा रिएक्शन भी दे सकता है कि ऐसे मार्केट जाए, तो ये हो सकता है बिल्कुल भी, ये एक ट्रैप जोन हो सकता है। तो अगर मार्केट इधर तक जाए, आप बुक कर लो आपका प्रॉफिट, फिर जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट ट्रेड में आप अपना चीज देख सकते हो। ये भी हो सकता है, देखो भाई मैं बोलता हूं कि मार्केट कुछ ऐसा करके भी ऊपर जा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। इधर थोड़ा देखो, पुट सेलिंग जो है पुट सेल कर सकते हो, और कॉल बाइंग जो है प्रॉफिट बुक करो, फिर वेट करो कंफर्मेशन वॉल्यूम के साथ। अगर मार्केट जाएगा तो जरूर लिया जाएगा। और मार्केट में पुट कब लेना है, जब प्रीवियस वीक लो के नीचे कुछ अच्छा खासा रेड कैंडल तैयार हो जाएगा, तब हम लोग पुट के लिए ये गैप एंड तक वेट करेंगे। अगर मार्केट एक ही झटके में नीचे जा रहा है, तब ये टारगेट 2 होगा, लेकिन उसके पहले नहीं होगा। और वैसे मैं फिर से बता रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि कल के लिए पुट ट्रेड थोड़ा थोड़ा कल के लिए अवॉइड करना ही बेटर होगा। अगर कुछ ऐसा सेटअप आपको ऊपर से आपका सेटअप मिल गया, तो ये आपके ऊपर है। और याद रखिए, ये वीडियो जो हम रोज करते हैं, ये आपको लेवल्स बताने के लिए, मार्केट में क्या हो रहा है ये बताने के लिए, और ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं आप किसी को ये नहीं बोलता हूं कि इसको कर लीजिए, इसको बाय कीजिए, इसको सेल कीजिए, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। और अगर सेबी रजिस्टर्ड होते भी, तो बाय और सेल रिकमेंडेशन आपको कोई नहीं दे सकता। ये टोटल आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर है, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट हमारा नहीं होगा, भले ही हमारा लेवल्स वर्क करे, जो भी करे, क्रेडिट आपका ही होगा। तो अगर लॉस भी आपका होगा,
तो भी जिम्मेदारी आपका होगा, जिम्मेदारी भी हमारा नहीं होगा। तो ये चीज हमेशा याद रखिए। जब आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, हमारा लेवल्स को देख लीजिए, रोज कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो कीजिए। और अगर चाहेंगे कि कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर जो है उससे आप डिस्कस करना चाहते हैं, यू आर फ्री टू डू दैट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जो जो चीज हमने बताया, जो डेटा देख के, जो प्राइस एक्शन देख के, ये चीज हमेशा याद, मतलब फिलहाल याद रखना, हमेशा याद रखने की जरूरत नहीं है कि मार्केट ऊपर जा सकता है और उसके बाद नीचे भी आ सकता है। लेकिन कल के लिए फिलहाल अब बुलिश है, और उसके बाद कल जब डेटा आएगा तब ट्यूसडे वेडनेसडे का प्लानिंग कर लेंगे। ठीक है, तो बाय ऑन डिप के बारे में भी सोचिए। मतलब सुबह खुलते ही कूद मत जाइए कॉल के लिए, क्योंकि मार्केट इंट्राडे में तो ऐसा करता ही है कि ऊपर थोड़ा जाता है, फिर थोड़ा नीचे घिस 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 के जाएगा, सारा दिन आपको ट्रैप करेगा। आपका स्टॉप लॉस बार बार हंट करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो बाय ऑन डिप सिनेरियो आपका अगर 930, 900, 950 जोन में खरीदेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका ट्रैपिंग चांसेस थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये चीज देख लीजिए। और अगर मोमेंटम आपको पहले ही आ गया तो आप उस मोमेंटम को यूटिलाइज कीजिए और मार्केट से निकल जाइए। ठीक है, तो याद रखिए ये सब चीज, कल का दिन उतना आसान नहीं होगा जितना लग रहा है। तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्वांटिटी कम करके लेना, क्योंकि कल एक हो सकता है कि जो डायरेक्शन हम सोच रहे हैं वो डायरेक्शन में काम करे, तो क्वांटिटी जो नॉर्मल क्वांटिटी है वही, और एक्सेस क्वांटिटी में भी मत कीजिएगा, ये चीज आपको फंसा सकता है। ठीक है, तो वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक, एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब से मार्केट जनवरी तक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये लेवल्स भी बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ये इंपॉर्टेंट लेवल्स मिस ना करें और हमारे साथ जुड़े रहे। और आपका भी अगर कुछ कमेंट्स है, कुछ स्टॉक्स, कुछ इंडेक्स, कुछ क्रिप्टो जो भी है, अगर आप जानना चाहते हैं, उसका भी एनालिसिस चाहते हैं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ठीक है, तो चलता हूं आज के लिए, फिर मिलेंगे कल मार्केट आवर्स के बाद। टिल देन सेफ ट्रेड, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।